पुरातन कथाओं का का तत्व जो नवीन स्थितियों के अर्थ का वहन करे, मिथक कहलाता है। मिथकों का जन्म इसलिए हुआ कि वे प्राग ऐतिहासिक मनुष्य के उस आघात और आतंक को कम कर सके जो उसे प्रकृति से सहसा अलग होने पर महसूस हुआ था। और मिथक यह काम केवल एक तरह से ही कर सकते थे। स्वयं प्रकृति और देवताओं का मानवीकरण करके इस अर्थ में मिथक एक ही समय में मनुष्य के अलगाव को प्रतिबिंबित करते हैं और उस अलगाव से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उससे मुक्ति भी दिलाते हैं। प्रकृति के अभिन्न होने का नॉस्टैल्जिया, प्राथमिक स्मृति का क्रोध, शाश्वत और चिरंतन से पुनः जुड़ने का स्वप्न, वे भावनाएं मिथक से संभवतः अपने को शाश्वत भूमिका अदा करती है। सच पूछे तो मिथक और कुछ नहीं प्रागैतिहासिक मनुष्यों का एक सामूहिक स्वप्न है जो व्यक्ति के स्वप्न की तरह काफी अस्पष्ट, संगीतहीन और संश्लिष्ट भी है। कालांतर में पुरातन अतीत की ये स्पष्ट गूंजे, ये धुंधली आकांक्षाएं एक तर्क संगत प्रतीकात्मक ढांचे में आती है और प्राथमिक यथार्थ की पहली क्षणभंगुर फिसलती यादें महाकाव्यों की सुनिश्चित संरचना में से गठित होती है। मिथक और इतिहास के बीच महाकाव्य एक सेतु है जो पुरातन स्वप्नों को काव्यात्मक ढांचे से अवतरित करता है। ऐसा ही माना गया है कि जितने मिथक हैं सब कल्पना पर आधारित है, फिर भी यह मूल्य आधारित कल्पना थी जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना था। प्राचीन मिथकों की खासियत यही थी कि वे मूल्यहीन और आदर्श विहीन नहीं थे। मिथकों का जन्म समाज व्यवस्था को कायम रखने के लिए हुआ। मिथक लोक विश्वास से जन्मते हैं। पुरातन काल में स्थापित किए गए धार्मिक मिथकों का मंतव्य स्वर्ग और नर्क का लोभ भय दिखाकर लोगों की विसंगतियों को दूर रखना था। मिथक भिन्न है। मिथक असत्य नहीं है। इस शब्द का प्रयोग साहित्य में इतर झूठ या काल्पनिक कथाओं के लिए भी किया जाता है। मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण में मिथकों का अध्ययन करने को बहुत महत्व दिया गया। इस संबंध में फ्रायड तथा जुंग के सिद्धांतों में अंतर है।
पर आ गए मिथक संबंधी जुंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अवचेतन मन में ही होता है। चेतन मन में नहीं होता है, अवचेतन मन में होता है। पश्चिम में विशेष रूप से अमेरिका में मिथक आलोचना का प्रसार हो रहा है। इसे एक सार्वभौम तथा वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। साहित्य नहीं, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मिथक पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ के हिंदी रूपांतरण से निर्मित हुआ। मूलतः यह शब्द यूनानी माइथोस, लैटिन के मिथस और जर्मनी के मिथोस का ऋणी है। वस्तुतः मिथक और जर्मनी के मिथोस का ऋणी है। वस्तुतः मिथक परंपरा या अनुश्रुत कथा है, किसी अति मानवीय तथा कथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है। विशेषतः इसका संबंध देवताओं या विश्व की उत्पत्ति तथा विश्ववासियों से है। यह एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। सामान्यतः मिथ एक मिथ्या कथा है जिसकी सच्चाई की परीक्षा नहीं की जा सकती। फ्रेजर, हैरिसन, एम कार्नफोर्ड आदि मिथक के सृजनात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाया। फ्रायड और उनके मतानुयायी मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हुए इच्छा पूर्ति का एक विधान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हमारा अवचेतन मन सदैव अपनी दमित कामनाओं और दिवा स्वप्नों के द्वारा पूरा करता है, उसी प्रकार आदिम काल से ही मानव अपने राग द्वेष जन्य इच्छाओं, वासनाओं तथा मृत्युजन्य संत्रास भावनाओं को मिथक के रूप में प्रतिफलित करता है। ग्राहम हफ के अनुसार मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती है। अधिकांश मिथक अर्थ मिथक होते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था तथा ब्रह्मांड की आदिम व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रीय लेखकों के पास एक बना बनाया मिथक शास्त्र होता था। आज लेखकों ने अपना मिथक शास्त्र तैयार किया है ताकि उन्हें अपने विश्वासों का संवाहक बना सके। मिथक के आदिम युग की चेतना पर प्राथमिक सृजनात्मक बिंब कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में विवाद है कि भाषा पहले अस्तित्व में आई अथवा मिथक पहले अस्तित्व में आया। यह बना दिया गया है। इस प्रकार मिथकों की उत्पत्ति होती चली गई और मिथक बनते चले गए।